हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आप लोगों को वेडनेसडे को एसेंट टेस्ट हुआ है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस टेस्ट में पूछा गया है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। देखिए, इसमें से आपको कह रहा है सबसे पहले 57 नंबर क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग कार्बोकटाइन हाइड्रोजन और मिथाइल जो दिया हुआ है दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एज। मतलब यहां पे ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन से पूछा गया है। जो ये कार्बोकटाइन है इसके रिस्पेक्ट में हम किसको शिफ्टिंग करें, यहां पे C2 से या C4 से। तो कह रहा है कि मिथाइल को शिफ्टिंग कर दें, मिथाइल को शिफ्टिंग कर दें C4 से, वो हो नहीं सकता है। हाइड्रोजन को कर दें C4 से, नहीं हो सकता है। CH3 को हम लोग यहां पे कर दें C2 से, या फिर H को कर दें C2 से। आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल हम लोग क्या ऐसा शिफ्टिंग करें कि कार्बोकटाइन मोर स्टेबल हो जाएगा। बच्चों आप खुद सोचो, यहां पे OH दिया हुआ है, OH दिया हुआ है। अगर हम क्या करते हैं, जहां जिस कार्बन पे OH है अगर कार्बोकटाइन यहां बन जाएगा तो वो कार्बोकटाइन इस OH के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि कार्बोकटाइन का जो होता है स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+M होता है। तो अगर हम यहां से इस हाइड्रोजन को शिफ्टिंग कर देते हैं तो जो बनेगा कार्बोकटाइन इसको जाने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा। बाद बाकी अगर आप हाइड्रोजन यहां से शिफ्टिंग करते हो, यहां पे सिर्फ 2 मिथाइल है, +I और हाइपर कंजुगेशन होगा सिर्फ। तो यहां पे +I और हाइपर कंजुगेशन होगा सिर्फ अगर कार्बोकटाइन यहां बनता है तो। लेकिन यहां कार्बोकटाइन बनता है तो इस OH का इसके पास क्या लगेगा, अगर ये चला गया H- के फॉर्म में तो जो बनेगा इसके ऊपर इसका लगेगा +M। इसलिए हम लोग कहेंगे इसका आंसर होगा 4, यानी कि हाइड्रोजन का हम लोग शिफ्टिंग करेंगे वो भी C2 वाले कार्बन से, C2 से शिफ्टिंग करेंगे। हाइड्राइड शिफ्ट, जो कार्बोकटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि OH वहां पे प्रेजेंट है, उसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होगा, OH का +M लगेगा। बात क्लियर है ना, समझ गए ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको यहां पे कह रहा है ये एल्कीन दिया हुआ है और इस एल्कीन का रिएक्शन करवाना है HBr के साथ। बच्चों आप लोग जानते हो कि जब किसी एल्कीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HBr HCl HI के साथ, वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहां पे कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होगा, वही देगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट, जैसे कि ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब आप देखें, अगर हम लोग इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले इसको तोड़ दीजिए H+Br- में, और आपको कहना होगा कि होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन H+ पिक करता है और Br- को रिपेल करके बाहर करता है। सोचिए आप खुद, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ यहां चला गया जहां मिथाइल है, तो जहां 2 मिथाइल है वहां पे अगर चला गया तो इसमें हम लोग कहेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 और यहां H हो गया और यहां हो जाएगा डिफिशिएंसी। तो डिफिशिएंसी को इस प्रकार से हम लोग पॉजिटिव चार्ज से दिखा देते हैं और फिर कुछ इस तरीके से ये OH अपनी जगह पर रह जाएगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो OH है इस OH का कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उसका लोन पेयर फिनाइल के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। ठीक है, अब फर्दर इस मोर स्टेबल कार्बोकटाइन के ऊपर अटैक करेगा Br-, जो यहां पे निकल करके गया था। ये Br- जो रिपेल होकर के बाहर हुआ था, यही न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट के ऊपर जब अटैक करता है तो जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो वही कार्बोकटाइन लार्ज अमाउंट में बनता है जो मोर स्टेबल होता है। तो देख लीजिए यही वाला जो आंसर होगा इसके केस में वो मेजर होगा। कोई बच्चा इसका उल्टा काम करता है, क्यों ऐसा हुआ, हमने क्यों कहा ये कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो रेजोनेंस को हम लोगों ने प्रायोरिटी दिया है। लेकिन कोई बच्चा अगर उल्टा काम करता है, ये H+ को क्या करता है यहां ऐड कर देता है। हमने इस वाले स्ट्रक्चर में H+ को यहां ऐड किया जहां 2 मिथाइल था। मान लो कोई बच्चा ऐसा करता है, उल्टा काम करता है कि H+ को यहां जोड़ता है तो ये हो जाएगा CH2 और इसके केस में ये वाला पाई बॉन्ड वगैरह तो रहने दीजिए OH, तो यहां बनेगा कार्बोकटाइन। लेकिन जब यहां कार्बोकटाइन बना इसके ऊपर सिर्फ +I और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है जो कि हम लोग कहते हैं कि लेस स्टेबल होता है। ये सब टेक्निक तो आपको आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन चूंकि ये लेस स्टेबल होता है तो ये बनेगा इसके केस में माइनर प्रोडक्ट। तो समझिएगा बातों को, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट यहां पे बन रहा है।
इसलिए जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा बनेगा मेजर, और जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो यहां पे माइनर बनेगा। और आपको यहां पे जब भी कभी भी आंसर देना होगा तो आपको बताना होता है मेजर प्रोडक्ट। आपको यहां पे आंसर जो इसका होने वाला है वो फर्स्ट। अब देख लीजिए किस तरीके से सॉल्यूशन किया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोकैटायन जिस दो कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बारी बारी से कार्बोकैटायन बना करके चेक करिए कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, जो रेजोनेंस में चला गया वो मोर स्टेबल होगा, तो वहां पे बनेगा वही लार्ज अमाउंट में, वही हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको इनान्सियोमर्स पूछ रहा है, ठीक है ना। यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, चूंकि कहा है कि सिर्फ एल्कीन, तो एल्कीन जब कह दिया है तो इसमें कुछ और एटम ग्रुप नहीं जोड़ना है, कोई अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ और नहीं जोड़ना है बाहर से, तब तो वो कुछ और हो जाएगा ना। अगर कोई दूसरा लगा दोगे तुम फंक्शनल ग्रुप, तो वहां पे वो कंपाउंड प्योर एल्कीन रहा नहीं। तो आपको जब एल्कीन कर रहा है तो सिर्फ एल्कीन की बात करना होगा। द लोएस्ट एल्कीन व्हिच इज केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग इनान्सियोमर्स मस्ट हैव, तो यहां पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाना है बच्चों। जैसे कि मान लो सबसे छोटा एल्कीन हम लोग क्या ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे एक H रख देता हूं, ठीक है, ऐसा एक यहां पे रख देता हूं मिथाइल, और एक रख देता हूं यहां पे क्या, इथाइल। इस तरीके से देखिए तो अब कायरल सेंटर बन गया। यहां पे हो गया इसके केस में अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। टोटल कितने कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि टोटल यहां पे हम लोग जो कहने वाले हैं 6 कार्बन एटम हो गया। तब इसके केस में कहते हैं कि ये इनान्सियोमर शो कर सकता है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर 1 कायरल सेंटर हो गया, और जहां कंपाउंड के अंदर 1 कायरल सेंटर हो गया मतलब वहां पे वो इनान्सियोमर शो कर सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रहा है 59 तो हो गया, इसके बाद है 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नियोपेंटाइल एल्कोहल। पूरा क्वेश्चन उतना बार बार आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है वो 60 नंबर में ये कहा जा रहा है कि नियोपेंटाइल एल्कोहल, वेरी गुड। और इस नियोपेंटाइल एल्कोहल का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करते हैं तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, पता है कि डायरेक्ट हम इसको तोड़ करके हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट OH नहीं निकल सकता है, क्योंकि OH माइनस होता है स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप। तो पहले आपको क्या करना है, इसका करना है प्रोटोनेशन। बिल्कुल, ये जो OH का लोन पेयर है H प्लस को पिक करेगा और Cl माइनस को रिपेल करके बाहर करेगा। आप जैसे इसको यहां पे करोगे ये गुड लिविंग ग्रुप में पहले कन्वर्ट हो जाएगा, और गुड लिविंग ग्रुप में पहले कन्वर्ट होगा तो ये CH3 एंड CH3, और ये हो गया CH2 के साथ OH2 एंड प्लस, ऐसा बना देंगे। और ये जब हम लोगों ने यहां पे बना दिया तो अब इसके केस में हो जाता है फॉर्मेशन कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का। यहां से H2O बाहर होता है, और जब H2O इसके केस में बाहर हुआ तो यही फॉर्मेशन करता है बच्चों CH3 एंड CH2 प्लस। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। लेकिन अब यहां से हम लोग क्या करा देते हैं, इसका यहां से हम लोग अब करा देते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। बिल्कुल, इसका करा देते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो जैसे आप यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करते हो, इस मिथाइल का शिफ्टिंग करते हो, तो कुछ ऐसा बनता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बिल्कुल, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बगल में आप लोगों को दिख रहा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। तो यही जो बना इसको हम लोग कहते हैं मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में तुरंत बताया है कि जहां कहीं रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन सकता हो तो जो ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन वही बनता है लार्ज अमाउंट में। तो यहां पे अब जो Cl माइनस बचा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, यही Cl माइनस इसके ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे Cl माइनस इसके ऊपर अटैक करता है तो अब आप देखो यहां पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा यहां पे क्लोरीन, एक मिथाइल यहां पे और है, और फिर यहां पे CH2 के साथ CH3, ऐसा हो गया। अब इसका कोई नाम आपसे पूछेगा तो आपको होगा, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो बढ़िया से एकदम धीरज के साथ लिखिए 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेन। तो पहले आपको क्या करना है, HCl के साथ रिएक्शन जब भी कराओ एल्कोहल का, पहले आप यहां पे प्रोटोनेट करके आप यहां पे वाटर बना करके निकाल दीजिए, कार्बोकैटायन बना। अगर रिएरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल है तो रिएरेंजमेंट इसका कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, और ध्यान रखिएगा
उसके बाद यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फर्दर रिएरेंजमेंट करने के बाद जो मोर स्टेबल बना कार्बोकैटायन उसके ऊपर Cl- का अटैक करा देते हैं और फिर इसके केस में हम लोग बना देते हैं इस तरीके से। आप कहोगे कि सर जी आपने पढ़ाया था कि प्राइमरी के केस में होता है SN2, जरूर पढ़ाया था, लेकिन आप खुद सोच करके देखो ना, क्या यहां पे SN2 पाथवे होगा क्या यहां SN2 पाथवे होगा क्या? SN2 पाथवे जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके पीछे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है जिसके कारण यहां SN2 पाथवे नहीं होगा। आपको कॉपी हमने लिखाया हुआ है, यहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन बिल्कुल कर देगा। SN2 तब होता जब यहां पे क्राउडिंग नहीं होता पीछे के साइड में, जैसे कि होता है प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, इस प्रकार का कंपाउंड होता है जहां 1 डिग्री के बगल में 2 डिग्री कार्बन होता है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं कि क्राउडिंग कम होता है, इसलिए वहां SN2 हो जाता है, ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन हो जाता है। लेकिन यहां प्राइमरी के बगल में चूंकि 4 डिग्री कार्बन है, क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए यहां पे SN2 नहीं हो पाता है। बच्चों ध्यान रखोगे इस बातों को। इसलिए 60 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 2-chloro 2-methyl ब्यूटेन, 60 का आंसर हो जाएगा 2। इसका 60 नंबर का आंसर हो गया सेकंड नंबर, ये आप निकाल लोगे। फिर से देखिए एक यहां पे 61 नंबर क्वेश्चन फिर से इसी से मिलता जुलता आपको क्या दे रहा है, फिर से आपको यहां पे कह रहा है कि ये अब लेते हैं नियोपेंटाइल एल्कोहल। बिल्कुल, इसको यहां पे कहा जाता है नियोपेंटाइल एल्कोहल, और इस बार अब क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। और ये इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए अब जो क्या किया है, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया, मतलब ये डिहाइड्रेशन है। तो बच्चों आपको बताया था मैंने, देखो जो प्राइमरी यहां पे दिया हुआ है इसके केस में आपको पता होना चाहिए कि बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब करते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन हम लोग करेंगे तो पहले ये टूटेगा, H+ देगा और HSO4-। तो जो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये एक प्रोटिक एसिड है, तो प्रोटिक एसिड पहले H+ देगा, उस H+ को पिक करता है OH का लोन पेयर। OH को निकालना बहुत ही मुश्किल है, डायरेक्ट यहां पे टूट करके निकलता नहीं बच्चों। तो आपको यहां पे क्या करना है, पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो OH2+ बना दिया इस तरीके से, बात खत्म, कितना आसान है। उसके बाद यहां से H2O निकालो। अब यहां पे जब H2O आपने निकाला तो फिर से हम लोग कहते हैं कि जो फॉर्मेशन किया पहले वो फॉर्मेशन किया 1 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में अब हम लोग यहां पे करा देते हैं 1,2-मिथाइल शिफ्ट। बिल्कुल, अब जैसे आप यहां से 1,2-मिथाइल शिफ्टिंग करोगे तो फिर से देखोगे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, ये CH3 एंड CH3, और ये CH2+ के ऊपर चला गया CH3। देखो ना वही काम कर रहे हैं, बस अब करना क्या है, यहां पे करना होगा डिहाइड्रेशन। जब एल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया गया है, आप करोगे इसके केस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट करोगे। अब यहां पे क्या करना होगा, क्योंकि HCl HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HI के साथ कराते हैं, जो I- Br- Cl- न्यूक्लियोफाइल होता है उसको डायरेक्ट यहां पे अटैक करके बना देते प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साफ साफ लिखा हुआ है इन द रिएक्शन गिवन बिलो X इज नियोपेंटाइल अल्कोहल कॉन्संट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे आपको एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन जब बनाना है इसके केस में हम लोगों को करना है ऐसा काम कि सेट-जेप्स रूल के मुताबिक HSO4-, देखिए H+ यहां से पिक कर सकता है, चाहे यहां से पिक कर सकता है, बाद बाकी ये दोनों तो सेम है। आप कहोगे कि सेट-जेप्स रूल के मुताबिक यहां पे बनता है प्रोडक्ट तो CH3CH3, अगर यहां से एक H+ निकल गया तो बच्चा एक H, ये हो गया CH3, और इसके बाद एक यहां से भी H+ निकाल सकते हैं, यहां से अगर H+ को निकाल देंगे तो ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C के साथ एक CH3 और CH2 के साथ CH3, और जो आपने कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड लिया था वो HSO4- यहां से चाहे यहां से H+ को पिक करके बाहर हो गया। अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी मेजर प्रोडक्ट, और जब भी आपको बताना चाहिए तो मेजर प्रोडक्ट ही बताना चाहिए। तो ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर, और इसी का नाम आप देखोगे यहां पे आपको दिया हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन, 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन। देखो ऐसा आंसर कोई है क्या, 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन, यही आंसर आपका हो गया आंसर नंबर 3। बिल्कुल, इसका हो जाएगा आंसर 3rd। समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को? अरे क्लियर है ना बाबा, तुम लोग बोलता नहीं है, कुछ बोलना चाहिए ना। अब देखो नेक्स्ट, अब यहां से पूछ रहा है कि केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय, किसमें केनिजारो रिएक्शन
हो सकता है, यही हम लोगों को यहां पे देखना है। आप लोगों को पता है कि केनिजारो रिएक्शन कहां होता है, तो केनिजारो रिएक्शन वही होता है जहां अल्फा एच नहीं होता है। अल्फा एच अगर एक भी हुआ तब तो वहां पे एल्डोल रिएक्शन होगा। तो आपको यहां से कहा जा रहा है 62 नंबर रिएक्शन जो ये है कि केनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय कौन कौन यहां पे ऐसा है जो केनिजारो रिएक्शन दे सकता है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आपको दिया है HCHO, सेकंड में यहां पे आपको दिया है जिसमें कि CH3COCH3 यानी कि एसीटोन दिया है, थर्ड में आप लोगों को ऐसा दिया है जिसमें कि CH3CHO दिया है, और 4 नंबर में आप लोगों को एल्कोहल दिया है। तो एल्कोहल को तो पहले हटा दीजिए मार्केट से, एल्कोहल तो ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। एल्कोहल जो है ना ही एल्डोल कंडेंसेशन देता है न केनिजारो देता है, तो इसमें तो होगा ही नहीं। अब आपको पता है इसमें अल्फा एच का संख्या कितना हो गया 6, C डबल बॉन्ड O के साथ 336 यहां पे हो गया अल्फा एच, ये भी नहीं देगा। इसमें देखोगे तो अल्फा एच का संख्या कितना हो गया 3। अरे बच्चों आपको पढ़ाया हुआ है कि केनिजारो रिएक्शन वही देता है जहां अल्फा एच का संख्या 0 हो, नहीं हो। यहां तुम लोग कहेंगे कि यही देगा, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड यहां पे हो जाएगा इसके केस में आंसर, यानी कि 62 का आंसर हो गया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एंड प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। कुछ में रिएक्शन यहां पे आपको लिख रहा हूं जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो ऐसा लिखा है, यहां पे NH दिया है, बहुत सुंदर, यहां पे दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सुंदर। इसका सबसे पहले क्या किया है, इसके ऊपर डाला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बच्चों आपको पता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है, और करता है तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो जाता है, और जब इसका रिडक्शन होता है तो बनता है यहां पे प्राइमरी अल्कोहल। यही बन गया सबसे पहले, और जो बना उसको रुकने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि फर्दर इसका PCl5 के साथ करेंगे। यहां तो सिंगल बॉन्ड है, इसका तो कुछ होगा नहीं, इसका तो सिंगल बॉन्ड वाले का कुछ रिडक्शन वगैरह को होगा नहीं। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले रिडक्शन करके हमने बना दिया प्राइमरी अल्कोहल। और आपको पता है कि जब अल्कोहल का PCl5, PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो OH होता है ये OH रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से। तो जब OH क्लोरीन से रिप्लेस होता है तो यही फॉर्मेशन करेगा इसके केस में CH2Cl। जी हाँ, OH रिप्लेस हो जाएगा। और फर्दर आपको पता है कि जब हम लोग किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते थे NaCN के साथ, तो यहां से निकलता है Na+, और यहां से Cl-, तो NaCl यहां से बाहर हो जाएगा, और NaCl यहां से बाहर हो जाएगा, और NaCl बाहर होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या आपको यहां तक बना था? उसके बाद अब यहां से क्या करते हैं, फर्दर जो यहां पे बना उसका कह रहा है कि हम लोगों को करना है हाइड्रोलिसिस। बच्चों आप देखो ना, फिर से मजाक क्या कर दिया आपको, यहां पे जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था उससे एक ज्यादा कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, क्योंकि जब साइनाइड का हम लोग करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो ये फॉर्मेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। NH का कुछ नहीं होगा, अपनी जगह पे रहेगा, और फिर यहां पे हो जाएगा CH2COOH। ऐसा देखो कोई ऑप्शन दिया है, अरे बच्चों इसी को ऐसे लिखा है, इसमें इसी को ऐसे करके लिखा गया है NH, और यहां पे ऐसे ऐसे, तो इसी को ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। जो यहां पे ये CH2 है उसी को ऐसे लिख दिया है, इसलिए इसका आंसर जो यहां पे जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा थर्ड। बिल्कुल यहां पे थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल पढ़ना है बादशाह की तरह। अरे वो रैपर बादशाह नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग उल्टा पुल्टा समझते हो। बिल्कुल आपको बनना है दुनिया का एकदम से किंग, तब जाकर के आप जो हो जाओगे ना, अच्छे अच्छे व्यक्ति बनोगे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट बनोगे, तब जाकर के आप बहुत अच्छा जीवन जियोगे आगे चल के। लेकिन ऐसे आप लोग लिबिर करते रहते हो ना, वो लिबिर से काम नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ता है एग्रेसिव मूड में, टारगेट फिक्स करना पड़ता है, और टारगेट को फिक्स करके खत्म करना होता है। सिर्फ सोचते रहने से नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
ठीक है ना, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब होगा। देख सकते हो कितना आसान आसान क्वेश्चन रहता है। क्या आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है? क्या ये सब क्वेश्चन क्लासरूम में हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? किया है ना। फिर भी तो यहां पर आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। एक ही फॉर्मूला है सक्सेसफुल होने का, और कुछ नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहां से आपको कह रहे हैं कि 64 नंबर में, अब 64 नंबर में कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ एन फिनाइल बेंजामाइड विथ Br2 आयरन। देखो एन फिनाइल किसको कहते हैं और बेंजामाइड किसको कहते हैं? देखो ऐसा होता है जहां पे एक ये दिया हुआ है और C डबल बॉन्ड O होगा, NH होगा, और इस NH के साथ यहां पे एक फिनाइल होगा, ऐसा दिया हुआ है। इसी का जो नाम होता है इसी को कहा जाता है एन फिनाइल। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एन फिनाइल, और इसके बाद यहां पे इसमें हम लोग जोड़ देते हैं बेंजामाइड। बिल्कुल इसी को कहा जाता है। अब सुनिए, अब यहां पे आप देखते हो इस रिंग के साथ इसका लग रहा है प्लस एम इफेक्ट। बिल्कुल इस रिंग के साथ अगर आप देखो, यहां पे इस रिंग के साथ अगर यहां पे देखो तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इसके ऊपर लगा रहा है -M। बिल्कुल आप देखो ना, ये जो है NH, तो NH का लोन पेयर कंजुगेटेड है इस रिंग के साथ, NH का लोन पेयर इस रिंग के साथ कंजुगेटेड है, जबकि C डबल बॉन्ड O इसके साथ यहां पे कंजुगेटेड है। मतलब इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ेगा इस रिंग के अंदर, क्योंकि डोनेट कर रहा है लोन पेयर। इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। और आप जानते हो कि जब रिएक्शन यहां पे कराया जा रहा है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या FeBr3, FeCl3, AlCl3, यहां पे मैकेनिज्म होता है ESR, और इलेक्ट्रोफाइल का जो काम करता है वो करता है Br+। और आप जानते हो यहां पे Br+ इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग पे जाएगा, उस रिंग के ऊपर जाएगा जहां पे एक्टिवेटर लगा हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इस रिंग के पास लगा हुआ है एक्टिवेटर, इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, उसी के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। लेकिन ये जो डोनर होता है, ये डोनर होता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन आप जानते हो कि ऑर्थो पे होगा रिपल्सन, तो कहां अटैक करेगा? पारा पे अटैक करेगा। तो ये रिंग को अपनी जगह रहने दीजिए, और C डबल बॉन्ड O इस रिंग के ऊपर अटैक तो नहीं करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। अटैक करेगा इसके अंदर, और वो भी पारा पे अटैक करेगा, तो पारा पे रिपल्सन नहीं होगा। ये जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पे अटैक करता है। यही प्रोडक्ट इसका मेजर होने वाला है। देख लीजिए इसके मुताबिक कौन सा आंसर आ रहा है। अरे बच्चों इसी को ऐसे करके लिखा है, इसी को ऐसे करके यहां पे लिखा है, ये रिंग लिखा है, फिर उसके बाद CONH करके लिखा है, और फिर इसके केस में यहां पे ये जो है ऐसे दिया है, और फिर ब्रोमीन दिया है। देख लो ना, इसी को CONH करके लिखा है। तो इसके रिस्पेक्ट में पारा पे जाएगा, क्योंकि NH+M शो करता है। तो यहां पे आपको ESR के मुताबिक इलेक्ट्रोफाइल वहां ले जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आंसर जो इसका हो गया वो हो गया सेकेंड। बिल्कुल यहां पे सेकंड आंसर हो जाएगा, और तो कोई यहां पे आंसर मुझे दिख नहीं रहा है। अब देखिए बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 जो बच्चों ने बना दिया, समझो उसका तैयारी एकदम से जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, एक्सलेंट है। और ये सब क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है इस टेस्ट में, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन दिया है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि इसको अगर अच्छे से सिर्फ बना लिया जाए सारे क्वेश्चन को, तो सीखने को इतना कुछ मिलने वाला है कि अगले टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाला है। ध्यान से सुनोगे। अब क्या कर रहा है 65 में? 65 क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉलिन इज नाइट्रेटेड। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को बनाना। तो 65 में सबसे पहली बात हम लोगों को यही कह रहा है कि टॉलिन का नाइट्रेशन करना है, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सब कोई जानता है कि ESR होता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम यहां पे करता है NO2+। बिल्कुल। और ये जो मिथाइल होता है वो एक्टिवेटर होता है, क्योंकि +I और हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए जो एक्टिवेटर होता है वो ESR में ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थो पे हो जाएगा माइनर, और इसमें मिथाइल के रिस्पेक्ट में पारा पे अटैक करेगा, यही होगा इसके केस में मेजर। लेकिन इसको देख के खुश नहीं होना है, अभी आंसर नहीं आया है। उसके बाद कह रहा है एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विथ टीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब फर्दर इसका हम लोगों को टीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिडक्शन करना है। आपको पता है कि नाइट्रो का जब होता है रिडक्शन, तो नाइट्रो का जब रिडक्शन होता है तो यही फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में एनिलीन, यानी NH2 में कन्वर्ट हो जाता है यहां पे, ऐसा। उसके बाद कह रहा है कि फर्दर
द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इज डाइजोटाइज्ड, मतलब डाइजोटाइजेशन करते हैं। तो डाइजोटाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइजोटाइजेशन करने के लिए हम लोग इसका करते हैं NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहां पे ऐसा हो सकता है जो मिथाइल है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहां पे जो है ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ऐसा बन जाएगा। और फर्दर इसमें से कहा जा रहा है एंड देन हीटेड विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो हीटेड विथ क्यूप्रस ब्रोमाइड कहने का मतलब हुआ CO2Br2, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं COBr। आपको याद है हमने आपको पढ़ाया था सेंट-मेयर रिएक्शन, सेंट-मेयर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। तो यहां पे जो होता है ब्रोमीन, वही सेंट-मेयर रिएक्शन में आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr या COBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो Br माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करता है, N2 प्लस को रिप्लेस करेगा तो यहां पे हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन जो करता है पारा ब्रोमोटोलिन, ये होता है इसके केस में मेजर। क्या होता है बच्चों, मेजर। लेकिन इसमें से आपको कह रहा है ऑर्थो वाला भी मिक्सचर के रूप में बनेगा, बिल्कुल यही सेम टू सेम काम हम लोग कहां कर सकते हैं, ऑर्थो पे भी कर सकते हैं। अभी हमने खाली मेजर बनाया है, मेजर बना दिया, माइनर यहां पे हम लोग कहेंगे कि ऑर्थो पे बन सकता है। जो नाइट्रेशन आपने यहां पे कराया सिर्फ पारा पे, आप चाहो तो इसमें ऑर्थो पे भी करा सकते हो, लेकिन ये कैसा बनेगा बच्चों, माइनर। लेकिन बनेगा जरूर, बिल्कुल ध्यान रखोगे, ऐसा नहीं है कि ये माइनर वाला बनेगा नहीं। तो मिक्सचर के रूप में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसा होगा। अब फिर इसका हम लोग करा देंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, यानी कि माइनर प्रोडक्ट के रूप में यहां पे ऑर्थो पे हो जाएगा। इसके केस में N2 प्लस और Cl माइनस, और फर्दर इसका हम लोग करा देंगे CO2Br2, यानी कि आप इसके केस में जो कहने वाले हो ये मिथाइल तो अपनी जगह पे रहेगा, ब्रोमीन भी आ जाएगा। यानी कि यहां पे आप देखोगे मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोटोलिन, जिसमें कि हम लोगों को कहना है ये ऑर्थो वाला जो होगा, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन वो माइनर होगा, अब पारा ब्रोमोटोलिन जो होगा वो मेजर होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 4 कहने का मतलब है मेरा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोटोलिन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोटोलिन। देख लो बच्चों, आप इस तरीके से जा सकते हो, पहले करना था नाइट्रेशन, पारा में भी जा सकता है, ऑर्थो में जा सकता है, पारा वाला होगा मेजर, ऑर्थो वाला होगा माइनर, लेकिन बनेगा दोनों। फर्दर SnHCl के साथ रिएक्शन करोगे, नाइट्रो का रिडक्शन होता है, NO2 कन्वर्ट होता है NH2 में, पारा पे भी और ऑर्थो पे भी। उसके बाद डाइजोटाइजेशन करते हैं तो NH2 कन्वर्ट होता है N2 प्लस Cl माइनस, पारा पे भी ऑर्थो पे भी। उसके बाद उसका क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंट-मेयर रिएक्शन। जो N2 प्लस है उसको रिप्लेस किया जाता है, और जैसे आप यहां पे रिप्लेस कर देते हो तो ब्रोमीन आ जाएगा, ऑर्थो पे भी पारा पे भी। इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर के रूप में बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोटोलिन। आपने यहां पे देखा 65 का आंसर हो जाएगा 4। Am I right? सही है ना, आपका सही है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, मेहनत सिर्फ करो। अब देखो 66 में आपसे कहा जा रहा है बूना S इज ए पॉलीमर ऑफ। बच्चों आपको ये पता है कि बूना S किसका पॉलीमर है, तो बूना S जो है पॉलीमर है वो एक्चुअल में हम लोग यहां पे लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। आपको हमने पढ़ाया है, आप जाकर के देख लो, प्लेलिस्ट में हमने वीडियो डाला है। इसमें जो यहां पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वो कराते हैं स्टाइरिन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C6H5। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइरिन, और इसको हम लोग कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। इसी दोनों के मिलने से बनता है बूना S। तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है बूना S इज पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन। आंसर हो जाएगा इसके केस में सेकेंड, बिल्कुल इसका आंसर यहां पे सेकेंड होने वाला है, और तो कुछ यहां पे ऐसा दिख नहीं रहा है मेरे को, सेकेंड ही इसका आंसर होने वाला है। ओके, अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है 89 में डायरेक्ट हम लोग आते हैं सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन ए का जितना भी क्वेश्चन था आप लोगों को हमने बता दिया। क्या बोलता है तो हो गया ना, बिल्कुल। यहां पे 58 57 से लेकर के और 66 तक बिल्कुल हो गया। अब यहां से आते हैं 89। अब 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 89 में कह रहा है कि एग्जामिन द
फॉलोइंग कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर टू विच सिंपल फंक्शनल ग्रुप आर ऑफन अटैच्ड? व्हिच ऑफ दिस सिस्टम हैज एसेंशियल प्लेनर ज्योमेट्री? किसके पास प्लेनर ज्योमेट्री है? यही सिर्फ यहां पे छोटी सी बात आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन ऐसा है जिसके पास प्लेनर ज्योमेट्री है? देखें क्या यहां पे प्लेनर ज्योमेट्री किसके पास है, इतना पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन में आप लोगों को ऐसा दिया हुआ है, ये लाइन छोड़ा हुआ है, ये लाइन छोड़ दिया है इसलिए कि उसमें कुछ जुटेगा, इसका मतलब ये है इसमें भी कुछ, ये मिथाइल मत समझिएगा, ये फ्री वैलेंसी है जिससे कुछ जुटेगा। और सेकंड यहां पे दिया हुआ है ये जो कि sp3 कार्बन है, नॉन प्लेनर होता है। उसके बाद आपको थर्ड में जो दिया हुआ है वो इस तरीके से, ये भी sp3 कार्बन है जो कि नॉन प्लेनर होता है। उसके बाद आपको 4 दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C के साथ 2H है, इसको तो हम लोग कहेंगे कि प्लेनर हो जाता है, बिल्कुल। ये दिया हुआ है 5 नंबर में, बिल्कुल इसको हम लोग कहेंगे। 4 नंबर कहां दिया हुआ है, तो 4 में दिया हुआ है CH3 CH2 और उसके बाद CH2 एंड CH2, ये हो गया 4 नंबर। ये हो गया नॉन प्लेनर sp3 कार्बन है। अब 5 जो दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 5। आपको ये सब में पूछा जा रहा है एग्जामिन द फ्लोइंग कॉमन केमिकल स्ट्रक्चर टू व्हिच सिंपल फंक्शनल ग्रुप आर ओपन अटैच्ड। अटैच्ड होगा ये जहां पे फ्री वैलेंसी दिया हुआ है, और ये 5 स्ट्रक्चर है। व्हिच ऑफ दिस सिस्टम हैव एसेंशियल प्लेनर ज्योमेट्री? कौन इसमें से प्लेनर है? तो बच्चों आप लोग यहां पे कहोगे कि फर्स्ट एंड 5 आर प्लेनर, क्योंकि उसी में सारे कार्बन sp2 हैं। तो जहां कहीं सारे के सारे कार्बन sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे उसी को हम लोग कहेंगे प्लेनर। इसका आंसर यहां पे जो होने वाला है वो आंसर हो जाएगा 1, फर्स्ट एंड 5, बिल्कुल, क्योंकि सारे कार्बन sp2 या sp होगा उसी को हम लोग कहते हैं प्लेनर। sp2 कार्बन और sp कार्बन से अटैच्ड जो भी एटम ग्रुप होता है सबके सब एक ही प्लेन में होता है। इस बात को आप लोग जानते हो, मानते हो, पहचानते हो, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वो है 90 नंबर क्वेश्चन। 89 के बाद हम लोग देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर में कह रहा है कि व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग मोनोब्रोमिनेशन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। देखो कितना आसान है, यहां पे आपको जो दिया हुआ है C6H5, इसके साथ एक मिथाइल दिया हुआ है, ओके। और नेक्स्ट यहां से दिया हुआ है C6H5, इसको ओपन कर लीजिए ना। ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। यहां पे बेंजोइक एसिड बना दिया, उसके बाद C6H6 दिया हुआ है, मतलब बेंजीन दिया हुआ है। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है आप लोगों को C6H5 के साथ, यहां पे NO2 दिया हुआ है। क्या दिक्कत है? आपको कह रहा है कि मोनोब्रोमिनेशन करना है। अब जब आपको यहाँ पे हीट सनलाइट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है ब्रोमिनेशन करने के लिए, तो बेंजीन और बेंजीन से बने हुए जितना भी कंपाउंड है, अगर उसका ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन की बात कर रहा है और वहां पे आप लोगों को हीट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे नहीं दिया हुआ है, मतलब आपको ESR निकालना है हेलोजिनेशन करने के लिए। एक्चुअल में यहां पे जो निकालना था 90 नंबर में ब्रोमिनेशन करने के लिए, रेट ऑफ ESR निकालना था बच्चों। हाँ, और ये मिथाइल क्या शो करता है? ये मिथाइल शो करता है +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या शो करता है? -M। NO2 क्या शो करता है? -M। लेकिन आपको पता है NO2 और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर कौन है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर -M कौन शो करता है? NO2। यहां पे कहेंगे सबसे ज्यादा रेट ऑफ ब्रोमिनेशन या रेट ऑफ नाइट्रेशन यहां पे होगा फर्स्ट का, यानी रेट ऑफ ESR फर्स्ट का होगा, उसके बाद यहां पे थर्ड का होगा, उसके बाद सेकेंड का होगा, सबसे कम 4 का होगा। क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि रेट ऑफ ESR जो होता है, यानी कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है एक्चुअल में, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन सल्फोनेशन जो भी पूछे, ESR है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +I+M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M। यानी कि जो एक्टिवेटर है रेट ऑफ ESR को बढ़ाता है और जो डीएक्टिवेटर है वो रेट ऑफ ESR को घटाता है। एक्सेप्टर ग्रुप घटाता है, डोनर बढ़ाता है। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करना था। और आपने देखा यहां पे 90 नंबर का जो क्वेश्चन आ गया 1324, यानी कि 90 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सेकेंड। बनाने के लिए जो था ना, दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्ट्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O है, इज इनसॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3, मतलब फिनॉल होगा।
फिनॉल NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल ये सब सॉल्युबल होता है, बट डिजॉल्व इन NaOH। अब जानते हो फिनॉल NaOH में सॉल्युबल होता है। व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर X रेपिडली गिव्स Y, जिसका फॉर्मूला है C7H5OBr3, मतलब 3 ब्रोमीन आ गया है, देख रहे हो। जैसी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाए, 3 बार ब्रोमिनेशन हो जाए, इसका मतलब फिनॉल होगा पक्का। यानी कि OH बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तभी 3 बार ब्रोमिनेशन होगा अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल, गलत। क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल में कभी भी 3 बार ब्रोमिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि OH रिंग से होना चाहिए डायरेक्टली अटैच्ड, तो बेंजाइल अल्कोहल तो होगा नहीं। सेकंड में भी कह रहा है कि बेंजाइल अल्कोहल और दिस दैट आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 बार ब्रोमिनेशन करने की बात कर रहा है, तो बेंजाइल अल्कोहल तो पहले ही हटा दीजिए, रास्ते से नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको कह रहा है ऑर्थोक्रिसॉल। देखिए, तो ऑर्थोक्रिसॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहां पे ये डोनर लगा हुआ है, एसिडिक स्टेट इसका कम होता है, उतना ज्यादा सफिशिएंट एसिडिक नहीं है कि NaHCO3 के साथ रिएक्शन करे। तो ये कह रहा है इनसॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3। तो इनसॉल्युबल कौन होगा NaHCO3 के साथ? जो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन नहीं करेगा तो ये इनसॉल्युबल होगा, वो सही है। बट NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, बिल्कुल सही है, NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि यहां पे एसिडिक H उतना सफिशिएंट है कि NaOH के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन NaHCO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा एसिडिक चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, तब रिएक्शन होगा। लेकिन फिनॉल का रिएक्शन NaHCO3 के साथ नहीं होता है और NaOH के साथ होता है। लेकिन फर्दर कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है तो 3 बार ब्रोमिनेशन होना चाहिए। देखो तो यहां पे इस OH के रिस्पेक्ट में 3 बार ब्रोमिनेशन पॉसिबल है क्या? अरे देखो ना, यहां पे देखोगे ऑर्थो खाली है, ठीक है, पारा खाली है, लेकिन ये ऑर्थो खाली है क्या? नहीं खाली है। ये ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन नहीं हो सकता है, यहां पे 2 ही बार हो सकता है ब्रोमिनेशन, एक ऑर्थो पे एक पारा पे। एक ऑर्थो खाली ही नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग है, एक होगा पारा पे एक होगा ऑर्थो पे, बात खत्म। 3 बार ब्रोमीन नहीं होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखो बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन में जो आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेटाक्रिसॉल। तो मेटाक्रिसॉल में देखोगे, सबसे पहली बात NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं होगा, ये सही है, क्योंकि NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उतना ज्यादा एसिडिक ये नहीं है, तो ये तो पहला सही हो गया। NaOH के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक होता है पर्याप्त, तो फिनॉल NaOH में सॉल्युबल होता है, रिएक्शन करता है, वो सही हो गया। लेकिन फर्दर आप सोचो, इसका अगर हम लोग करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैकेनिज्म होता है ESR, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है Br+ होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, दोनों ऑर्थो भी खाली है और पारा भी खाली है कि नहीं? तो जब ऑर्थो एंड पारा खाली है सब के सब, तो इसका अगर हम लोग करेंगे ब्रोमिनेशन, तो दोनों ऑर्थो पे भी हो जाएगा ब्रोमिनेशन और पारा पे भी हो जाएगा ब्रोमिनेशन, और मिथाइल यहां पे लगा हुआ रह जाएगा। तो काउंट करके देख लीजिए, C7 हुआ कि नहीं हुआ? 6 कार्बन रिंग का, 1 कार्बन ये मिथाइल का, 7 कार्बन हो गया, 5 हो गया हाइड्रोजन कैसे, तो यहां पे हो गया 3 हो गया यहां पे, और यहां पे 1 हो गया 4, और यहां 1 हो गया 5, उसके बाद देखो 1 हो गया 3 ब्रोमीन हो गया। तो यहां पे कहते हैं कि मेटाक्रिसॉल में दोनों ऑर्थो एंड एक पारा खाली है, इसलिए यहां पे आंसर होगा मेटाक्रिसॉल। तो मेटाक्रिसॉल हो गया इसके केस में। उसके बाद और जो बना इसके केस में प्रोडक्ट, उसको बारे में पूछा जा रहा है, जो बना है Y, इसका जो नाम हो गया 2,4,6, इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो 3 मिथाइल। इसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे 3 मिथाइल, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे फिनॉल। बिल्कुल, तो 3 बार ब्रोमिनेशन सिर्फ हो सकता है यहां पे जब मेटाक्रिसॉल है, ऑर्थो पे एक ही ऑर्थो और एक पारा खाली है। अब बेंजाइल अल्कोहल का तो यहाँ पे 3 बार ब्रोमिनेशन की छोड़ो ना, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता इसके केस में ब्रोमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे तो एक्टिवेटर ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है ही नहीं। तो इसके एक्स जो हो गया वो एक्स तो हो गया इसके केस में मेटाक्रिसॉल, और वाई जो हो गया 2,4,6 यहाँ पे नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमो 3 मिथाइल फिनॉल। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? हाँ, इस तरीके से आप लोग यहां पे बना सकते हो कि कहां पे कौन सा आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त दिया है ना, ये क्वेश्चन बनाने वाले का बिल्कुल जो है क्षमता होना चाहिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तब जाकर के बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन चाहेगा कि कोई बना दे
रट करके ऐसा नहीं होगा, इसलिए बोलता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट यहां से आपको कह रहा है कि 95 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 95 नंबर में, 95 नंबर में कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। बिल्कुल थर्मोसेटिंग के बारे में कह रहा है। कौन है थर्मोसेटिंग? तो पहला में आपको दे रहा है NH, बिल्कुल यहां पे ये NH दे दिया। उसके बाद यहां पे CH2 का होल 6 दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, फिर यहां पे NH दिया हुआ है, और फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, और फिर यहां पे CH2 का होल 4 दिया हुआ है, और C डबल बॉन्ड O का होल N दिया हुआ है। बच्चों आपको पता है इसको हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6,6, और ये नाइलॉन 6,6 एक्चुअल में क्या होता है? ये एक फाइबर होता है। बिल्कुल ये एक फाइबर होता है, इसको देख के घबराने की जरूरत है ही नहीं, एक फाइबर होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सेकंड ऑप्शन में आप देखोगे वही एक्चुअल में थर्मोसेटिंग हो जाएगा। ये नोवोलेक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है नोवोलेक। नोवोलेक दे सकता है, चाहे आपको बेकेलाइट दे सकता है, तो बेकेलाइट वगैरह जो होता है यही होता है यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स यही होता है जो नोवोलेक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है या बेकेलाइट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को कहना होगा यही जो होता है इसके केस में थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका आंसर यहां पे हो जाएगा सेकंड, जो कि नोवोलेक का स्ट्रक्चर आपको गिवन है। ठीक है, बाद बाकी और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब तो होगा नहीं। यहां पे बेकेलाइट, नोवोलेक यही सब जो होता है, या मेलामीन ये सब जो आपने देखा था ये सब होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है। और थर्मोप्लास्टिक में आप लोगों ने देखा था जो कि विनाइल क्लोराइड था, पॉलीविनाइल क्लोराइड था, पॉलीथीन था, पॉलीस्टाइरीन था, ये थर्मोप्लास्टिक था। और नाइलॉन 6,6 देखा था, पॉलिस्टर ये। उसके बाद आपने देखा था इसके केस में जो देखा था टेरलिन और डेक्रॉन, ये सब था वहां पे। उसको हम लोगों ने कहा था फाइबर था, फाइबर। और उसके बाद एक आप लोगों ने देखा था इलास्टोमर्स, तो वो जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है, रबर होता है। तो इसमें हम लोगों को कहना होगा आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, 95 का सेकंड। उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन 96 में आप लोगों को कहा जा रहा है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। तो 96 का आंसर हो जाएगा सेकंड, इंसुलिन इज। तो इंसुलिन इज फर्स्ट में एमिनो एसिड, सेकंड में प्रोटीन, थर्ड में कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ में लिपिड। तो क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन हो जाएगा। 96 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 97 में कहा जा रहा है कि स्टार्च इज चेंज्ड इनटू डाइसैकेराइड इन द प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस में स्टार्च को हम लोग डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा इसके केस में डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट होगा। 97 का 1 आप कहोगे स्टार्च को अगर हम लोगों को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करना है तो डायस्टेज एंजाइम का यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए 98 में आप लोगों को क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट P इन द फ्लोइंग रिएक्शन विल बी। वो क्या दिया हुआ है रिएक्शन? तो CH2OH दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, और CHOH का होल 3 दिया हुआ है, और फिर यहां पे CH2 के साथ OH दिया हुआ है। सबसे पहले घबराना नहीं है। अब यहां पे इसका हाइड्रोजनेशन करना है बच्चों। तो क्या कुछ नहीं है, अगर इसका निकल इन द प्रेजेंस ऑफ H2 दिया, एक H यहां जोड़ो, एक H यहां जोड़ो। जैसे आपने यहां पे जोड़ा ये जो फॉर्मेशन करेगा CH2OH और CHOH ऐसा, और ये हो गया CHOH का होल 3, और यही हो गया CH2OH। अरे बच्चों इसी को हम लोग ऐसा लिखें क्या? ये जो CHOH का होल 3 लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले CHOH को भी इसमें ऐड कर देते हैं। यहां पे इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2OH, CHOH का होल 4, और नीचे लटका देते हैं एक और CH2OH। बात खत्म। यहां पे देखो तो कौन ऐसा आंसर दे रहा है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा आंसर देने वाला जो है वो है 4 नंबर आंसर हो गया। इसके अलावा तो कोई और मुझे दिख नहीं रहा है। बाद में कि 99 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहां पे आपको दिया हुआ है, जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 99 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 99 का आंसर यहां पे सेकंड हो जाएगा। उस डायरेक्ट मेमोरी वेस्ट है। आप लोगों को बॉटनी में भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ाई किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहां पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। जो भी आप लोगों को वेडनेसडे को टेस्ट हुआ था एसेंट का, वो
8 नंबर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहां पे मेरे को समझाने के बाद भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर इस क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, फिर से यहां पे कुछ ऐसा बताइए क्या होता है। तो अगर कमेंट बॉक्स में ही समझाने वाला होगा तो वहीं पे समझा दूंगा, नहीं तो अगर आपको ज्यादा दिक्कत होगा तो फिर से मैं एक नया वीडियो बना करके उस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हिम्मत के साथ पढ़िए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे रिजल्ट आपका होगा, पक्का होगा, बहुत अच्छे रैंक से होगा। मेहनत करिए, रिविजन करिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अब खूब पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए, तब जाकर के अच्छा पढ़ाई होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।